आज 13 अप्रैल 2025 की रात, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना में अपने मन की गहराइयों को उड़ेलते हैं। हे प्रभु, आप हमारे रचयिता, उद्धारकर्ता और प्रेम से भरपूर पिता हैं। इस रात के अंधकार में, जब संसार विश्राम कर रहा है, तब हम आपके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रभु यीशु, हमें आपने अपने अमूल्य बलिदान के द्वारा बचाया है। आपने हमारे पापों का दंड स्वयं उठा लिया और हमें अनंत जीवन की आशा दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने प्रेम से ढक दिया और हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इस रात को जब हम आपके चरणों में झुकते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें ज्ञान दीजिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और अपने हर कर्म से आपकी महिमा करें। हे प्रभु, इस संसार में अनेकों दुख और कष्ट हैं। कितने ही लोग दर्द में हैं, भूख से तड़प रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं और अकेलेपन से पीड़ित हैं। हम उन सब के लिए आपके अनुग्रह की याचना करते हैं। जो लोग संकट में हैं, उनके जीवन में आप अपनी शांति और सांत्वना दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें आप चंगाई प्रदान करें। जो टूटे हुए हैं, उन्हें आप अपनी आत्मा के द्वारा नया जीवन दीजिए। हमें करुणा से भर दीजिए कि हम अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद कर सकें और आपके प्रेम को संसार में बांट सकें। हे प्रभु, हमें क्षमा करें क्योंकि हम अक्सर आपके मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने स्वार्थ, अभिमान और सांसारिक लालसाओं में उलझ जाते हैं और आपकी आज्ञाओं को भूल जाते हैं। हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाए कि हम परीक्षा में न पड़ें और हर समय आपकी इच्छा को प्राथमिकता दें। हमारे हृदय को निर्मल कीजिए, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम सच्चे उपासक बन सकें और आपके नाम को पूरे संसार में प्रकट कर सकें। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। माता पिता को सामर्थ्य दीजिए कि वे अपने बच्चों को आपकी शिक्षाओं के अनुसार बढ़ा सकें। बच्चों को समझ और प्रेम दीजिए कि वे अपने माता पिता का आदर करें। जो दंपति संघर्ष में हैं, उन्हें मेल मिलाप की आत्मा दीजिए। हमारे घरों को शांति का स्थान बनाए, जहां आपका प्रेम और अनुग्रह हमेशा बना रहे। प्रभु यीशु, इस दुनिया में अनेकों झूठे आकर्षण हैं जो हमें आपके मार्ग से दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें जागरूक बनाए कि हम आपकी सच्चाई में स्थिर रहें और किसी भी छलावे में न आएं। हमें अपने वचन में दृढ़ कीजिए ताकि हम कभी न डगमगाएं। हमें वह विवेक दीजिए कि हम सही और गलत का भेद जान सकें और अपने जीवन को आपकी सिद्धांतों के अनुसार चला सकें। हे प्रभु, हमारी राष्ट्रों की स्थिति को भी आप देखते हैं। संसार में युद्ध, आतंक, अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हमें ऐसे नेता दीजिए जो आपके सिद्धांतों पर चलें और अपने लोगों की सच्चे मन से सेवा करें। हमें भी जागरूक नागरिक बनाए कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। इस रात को हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो पीड़ा में हैं, जो शरणार्थी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास भोजन, पानी और आश्रय की कमी है। हे प्रभु, उन पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हम आपके पुनरागमन की आशा करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें वादा दिया है कि आप फिर से आएंगे और अपने चुने हुए लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। हमें तैयार बनाए रखिए ताकि जब आप आएं, तो हम आपके स्वागत के लिए तैयार रहें। हमें इस संसार के मोह से मुक्त कीजिए और स्वर्गीय आशा में स्थिर बनाए रखिए। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं और अंत तक आपके साथ बने रहें। हे प्रभु, इस रात को जब हम विश्राम की तैयारी करते हैं, हमें अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे सपनों को शुद्ध बनाए रखिए, हमें अच्छे विचारों से भर दीजिए ताकि जब हम जागें, तो आपके प्रेम और अनुग्रह में नया दिन शुरू करें। हमें शांतिदायक नींद दीजिए और हमारे मन में अपनी उपस्थिति का एहसास बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।